फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग आ चुकी है और अभी हमें इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर भी भरना पड़ेगा। और आईटीआर में एचआरए जो कंपोनेंट होता है, हाउस रेंट अलाउंस, वो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी सैलरीड पर्सन के लिए या बाहर जो प्राइवेट जॉब कर रहा है उसके लिए भी। तो एचआरए को हम क्लेम कर सकते हैं और इसका टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं जब हम आईटीआर भरते हैं तो। लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होता कि एचआरए का हम कितना एग्जम्पशन ले सकते हैं या क्या लिमिट है। तो इस छोटे से वीडियो में हम एचआरए के बारे में ही बात करेंगे ताकि आप जब अपना आईटीआर भरें तो आप सही से इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे सकें, ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में कभी इसके बारे में कभी नोटिस ना रिसीव हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पहले तो ये कि एचआरए होता क्या है, दूसरा एचआरए हमें कितना मिलता है, और तीसरा ये कि जब एचआरए जो एग्जाम किया जाता है या जो आईटीआर जब हम भरेंगे तो कितना एग्जामेशन हम ले सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, यानी ये एक सैलरी का पार्ट होता है। ये हमें ध्यान देना है कि सैलरी के अंदर इंक्लूड होता है और ये एम्प्लॉयर द्वारा दिया जाता है, यानी जो हमें जॉब दे रहा है, चाहे वो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सरकार के द्वारा दिया जाएगा, या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय है तो कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। उस एम्प्लॉय को दिया जाता है ताकि वो अगर बाहर रह रहा है घर लेके, अगर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उसको हाउस प्रोवाइड नहीं करवाया गया तो जो बाहर अपना रेंट देकर जो बाहर रह रहा है तो उस रेंट को कवर करने के लिए हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है, यानी कि एक तरह का अलाउंस है जो एम्प्लॉयर द्वारा दिया जाता है एम्प्लॉय को। अब बात आती है कितना एचआरए मिलता है, तो इसका अलग अलग टायर सिटीज के हिसाब से रेट बना रखे हैं गवर्नमेंट ने। 10%, 20% और 30% ऑफ योर बेसिक पे, यानी जो आपका बेसिक पे है उसका 10, 20 और 30% जो है वो मिलेगा किसी भी एम्प्लॉय को। और ये डिपेंड करता है टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटी के हिसाब से। आप इंटरनेट पर जाके चेक कर सकते हैं कौन कौन सी सिटीज जो है वो टायर 1, टायर 2, टायर 3 में आती है, और आप जहाँ रह रहे हैं वो सिटी कौन सी क्लास की सिटी में आती है। जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ये सब जो महानगर हैं वो ए सिटीज में आते हैं, यानी यहाँ पर जो आपको एचआरए क्लेम कर सकते हो आप, 30% आपको एम्प्लॉयर द्वारा दिया जाता है। बेसिक जो आपकी सैलरी होती है उसका 30% आपको एचआरए मिलेगा। अब बात करते हैं कि जो एचआरए मिलेगा वो क्या पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। जैसे मान के चलिए अगर आपकी सैलरी जो है 50,000 रुपये पर मंथ है तो आपको उस हिसाब से लगभग 15,000 रुपये हर महीने आपको एचआरए मिलता है, एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है, और साल का लगभग 1,80,000 रुपये हो जाएगा। तो क्या पूरा का पूरा 1,80,000 रुपये आप क्लेम कर सकते हैं, एग्जेम्पशन ले सकते हैं? तो सबसे पहले तो एचआरए जो है एग्जेम्पशन जो हमको मिलता है वो सेक्शन 10 ऑफ 13A में मिलता है। जब भी आप आईटीआर भरेंगे तो ये सेक्शन याद रखिएगा, उस सेक्शन के अंडर आपको ये, उस हेड के अंडर आपको एग्जेम्पशन लेना है। लेकिन एचआरए में मैक्सिमम लोगों को, जैसे हमने बात की थी, अगर मान के चलिए आपकी सैलरी 1,80,000 रुपये आपको एचआरए मिल रहा है, 50,000 रुपये आपकी पर मंथ सैलरी है, तो आपको उस हिसाब से टायर 1 सिटी में 30% के हिसाब से साल का 1,80,000 रुपये आपको एचआरए मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि जब आप आईटीआर भरेंगे तो पूरा का पूरा आपका टैक्स एग्जम्पशन होगा, यानी इस पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके लिए बहुत क्लियर कट रूल्स हैं जो आपको पता होने बहुत जरूरी है, जो बहुत लोगों को नहीं पता होते हैं। तो वो रूल क्या है कि ये जो तीनों कंडीशन है, तीनों में सबसे कम जो होगा वही आपको एचआरए क्लेम कर पाओगे। तो सबसे कम मतलब पहला तो ये कि ये जो एक्चुअल एचआरए आपको रिसीव हुआ है, यानी इस केस में आपको एक लाख 80,000 रुपये आपको रिसीव हुआ है, तो पहला तो ये। दूसरा ये कि आपने जो रेंट पेड किया है, जितना भी आपने रेंट पे किया है जब आप घर को किराए पे लेके रहते हो, उस रेंट में से आपका जो बेसिक है वो डीए है, यानी आपकी जो सैलरी है, सैलरी में बेसिक और डीएनएस अलाउंस यानी डीए दोनों काउंट होते हैं। तो आपके जो टोटल आपने रेंट पे किया है उसमें से आपकी सैलरी का 10% माइनस कर देंगे तो जितना भी अमाउंट बनेगा वो। और थर्ड ये कि आपकी जो सैलरी है बेसिक और डीए की, उसका 50% या 40% वो जो अमाउंट बनेगा, इन तीनों अमाउंट में से जो सबसे कम होगा वही आप क्लेम कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो सबसे मैक्सिमम होगा वो क्लेम कर पाएंगे, जो सबसे कम होगा वही आप क्लेम कर पाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि 50% और 40% क्या है। तो 50% आपका केस में आता है जब मेट्रो सिटीज का केस हो, यानी अगर आप कोई मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो आप सैलरी का 50% क्लेम कर सकते हैं एचआरए के अंडर, और अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज में तो 40% तक आप क्लेम कर सकते हैं। तो इसको हम एचआरए को थोड़ा सा और एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। कि मानिए कोई आदमी है जिसकी सैलरी है 50,000 रुपये और 10,000 रुपये उसको डीए मिलता है, यानी टोटल सैलरी का जो पार्ट है बेसिक और डीए मिला के उसको 60,000 रुपये हर महीने तनख्वाह मिलती है। तो महीने की अगर हम साल की बात करें तो उसकी साल की तनख्वाह लगभग 7.2 लाख रुपए हो जाती है। उसके बाद में उसको जो एचआरए मिलता है, मान के चलिए कि वो आदमी जो मेट्रो सिटी में रह रहा है, यानी कि दिल्ली, मुंबई जैसे शहर में रह रहा है, तो एचआरए का जो रेट है वहाँ पे 30% ऑफ बेसिक मिलता है। यानी बेसिक का 30%, यानी बेसिक हमने यहाँ पे लिया 50,000 रुपये, तो उसको 30% ऑफ बेसिक यानी कि 15,000 रुपये पर मंथ का उसको एचआरए मिलेगा। तो साल का एचआरए कितना मिल जाएगा उसको? 15,000 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लगभग 1.8 लाख रुपीज उसको
एचआरए मिलेगा पूरे साल के अंदर। उसके बाद वो किराए पे जो घर लेके रह रहा है वो 9,000 रुपए पर मंथ उसको पे कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि उसके जो जो कैलकुलेशन जो बोलती है एचआरए की, जो हमने बात की थी कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, तो यहाँ पे उसने रेंट कितना पे किया, 9,000 एक महीने का। इसको अगर हम एक साल में करते हैं तो 1.8 लाख रुपए इसका रेंट पेमेंट हो गया है। तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी मतलब बेसिक और डीए मिला के, तो उसकी साल की 60,000 रुपये सैलरी बनती है। टोटल 7.2 लाख रुपए, उसका 10% कितना हो गया, 72,000। तो इसमें से जब निकालते हैं तो 36,000 रुपये हमारे पास बचते हैं। एक ये हो गया। थर्ड क्या है, 50% ऑफ सैलरी, सैलरी में बेसिक और डीए मिला के काउंट होगा। तो 60,000 का आधा 50%, क्यों 50%, क्योंकि मेट्रो सिटीज में रह रहा है दिल्ली मुंबई में, तो यहाँ पे 50% काउंट होगा। अगर नॉन मेट्रो सिटीज में अगर रिजाइड कर रहा है आदमी तो 40% काउंट होगा। तो 50% ऑफ सैलरी कितनी होगी, 30,000 होगी। तो जो एचआरए के जो रूल्स बोलते हैं कि तीन जो कंडीशन हमने बात की थी, कि पहला तो ये कि 50% ऑफ सैलरी, या फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ जो सैलरी है वो, या फिर आपका एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वही उसको मिलेगा। तो यहाँ पे एचआरए रिसीव्ड हमारे को 1.8 लाख हुआ था। उसके बाद में जो रेंट पेड माइनस 10% सैलरी कितनी मिलती है, 36,000, और 50% ऑफ सैलरी कितनी मिलती है, 30,000। तो इसमें सबसे कम है हमारे पास 30,000। तो इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे सिर्फ 30,000 रुपए का ही अपने आईटीआर में क्लेम ले पाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप आईटीआर क्लेम करेंगे, फाइल करने वाले होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि एचआरए कैसे कैलकुलेट करके आपको फाइल करना है अपने, जब भी आप आईटीआर भरेंगे तो। क्योंकि मैक्सिमम लोग हैं जो गलती कर जाते हैं और सोचते हैं कि पूरा का पूरा जो एचआरए उनको रिसीव हुआ है 1.08 लाख रुपीज, वो पूरा का पूरा उनको एग्जेम्प्टेड है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ इस केस में आप सिर्फ 30,000 रुपए ही एग्जेम्प्ट ले सकते हैं एचआरए के अंडर। तो उम्मीद है कि आपको एचआरए के बारे में जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, ताकि आप अपना आईटीआर सही से भर पाएं, ताकि आपको फ्यूचर में कभी नोटिस रिसीव ना हो इनकम टैक्स का। अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह बने रहें।